एक गांव में गोपाल नामक व्यक्ति रहता था, जो कि अब बूढ़ा हो गया था। अब उसे मोतियाबिंद हो गया, जिसके कारण उसे दिखाई नहीं देता था और कमजोर भी बहुत था। इसलिए आगे की बची कूची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रहे बेटे के पास चला गया। बेटा शहर में एक छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका बहुत छोटा था, लेकिन मकान के अंदर जो भी चीजें थी, वह सब की सब महंगी थी। उस मकान में बेटा और उसकी पत्नी, दो छोटे बच्चे रहते थे। बेटा का एक छोटा सा परिवार था। हमारे दो बूढ़े बाप के आ जाने से उसके परिवार की सदस्य संख्या एक और बढ़ गई थी। यह पूरा परिवार प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर डाइनिंग टेबल में साथ खाते थे। बूढ़ा बाप कमजोर था, इसलिए हमेशा खाते समय उससे कुछ खाने की चीजें नीचे गिर जाती थी। कई बार कांच की चीजें भी टूट जाती, लेकिन कुछ समय तक बेटा और बहू ने चुपचाप सब सहन कर लिया। लेकिन समय के साथ साथ बेटा बहू उस बूढ़े बाप से चिढ़ने लगे। एक दिन वह समय आ गया जब बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस बात से उसकी पत्नी भी सहमत हो गई। दूसरे दिन बेटा कहीं से एक बहुत पुराना मेज लेकर आया और घर के एक किनारे पे उसे लगा दिया और फिर अपने बूढ़े बाप से कहा, आप आज से यही बैठकर खाना खा लिया करिएगा। उसने लकड़ी का एक बर्तन भी बनवाया और उस लकड़ी के बर्तन में अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगा। अपने कांच के बर्तन को बचाने के लिए बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उसे एक पैसे की शर्म नहीं आई। अब जब खाना खाने का समय होता, बूढ़ा बाप एक किनारे पर बैठकर लकड़ी के बर्तन में खाना खाता, बाकी का परिवार बड़े शौक से डाइनिंग टेबल में खाना खाते। बेटा बहू खाना खाते समय कभी कभी एक नजर बूढ़े बाप की तरफ देख लेते और बूढ़े बाप की आंखों में आंसू भी नजर आते, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। गोपाल के पोता और पोती भी यह नजारा हमेशा देखते और अपने में खोए रहते। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल में खा रहे थे, जब उनके बच्चे जमीन पर बैठकर कुछ कर रहे थे, उन दोनों ने बच्चों के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा। लेकिन उनको उस समय कुछ समझ नहीं आया कि बच्चे लकड़ी के टुकड़ों के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद बच्चों के पिता ने पूछा, आओ बेटा खाना खा लो, तुम दोनों नीचे बैठकर क्या कर रहे हो। तब दोनों बच्चों ने भोलेपन से बोला, हम दोनों आपके लिए लकड़ी का बर्तन बना रहे हैं। जब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे, जब गंदे बन जाओगे, तब आप दोनों भी इसमें खाना खाया करोगे, जैसे दादाजी खाते हैं। दोनों लोग बच्चों की बात सुनकर चौंक गए और यह बात उनके दिल में जाकर लगी। दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। बिना कुछ कहे दोनों की आंखें नम हो गई। अपना आने वाला भविष्य नजर आने लगा। अब दोनों को समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि आगे अब क्या करना चाहिए। अगले दिन सुबह ही वह मेज वहां से हटा दिया गया। अब पूरा परिवार और बूढ़ा बाप पहले के जैसे रहने लगे। अब बूढ़े बाप से कोई नुकसान हो जाता तो अब किसी को गुस्सा नहीं आता था। अब सब अपनेपन के साथ जीवन जीने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों।